प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 को प्रस्तावित करने को सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, तो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या आदि के आते अनुज्ञा दी गई। आपने वीडियो में देखा कि हाँ की संख्या जो है वो आपका ज़्यादा है, जिसके कारण आपका उत्तर प्रदेश का नया शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 जो है वो आपकी विधानसभा से भी जो है वो आपका पारित हो जाता है। तो इसके बारे में बात करेंगे नया शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर, बाकी आपकी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी को लेकर, जिसमें आपके 1 लाख से अधिक जो है वो आपकी प्राइमरी शिक्षक भर्ती की जानी है। तो कब तक आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा इसको लेकर। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर मूड बना लिए हैं कि अब हमको यहाँ पर बीपीएससी टीचर का पेपर नहीं देना है। तो क्या आपको नहीं देना चाहिए या फिर जो है आप लोगों को यहाँ पर देना चाहिए, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो। तो इसको लेकर भी हम यहाँ पर इस वीडियो में डिटेल में जो है बात करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, बाकी जो आपकी 1,39,000 पद जो है आपके कम हुए हैं, और शिक्षक भर्ती को लेकर, और बाकी कोर्ट केस को लेकर, और बाकी जो आपका बिहार का 7वें चरण का शिक्षक भर्ती है, तो क्या अदर स्टेट को यहाँ पर पेपर देना चाहिए फिर नहीं, इसको लेकर हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बाकी यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप यहाँ पर सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। देखिए, जो आपका उत्तर प्रदेश का नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, जैसे आपका यूपीटीटी एग्जाम होता है या फिर सभी प्रकार की शिक्षक भर्ती, चाहे आपकी राजकीय हो या फिर जो है आपका एडेड हो या फिर आपकी तकनीकी जो आपकी शिक्षक भर्ती होती है शिक्षण संस्थान में, तो पहले क्या होता था, इसको लेकर आपके अलग अलग डिपार्टमेंट हुआ करते थे, बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग और उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थान। तो अब ये सभी चीज़ों को मर्ज करके आपका एक बना दिया गया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो ये है आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। यही आपका यूपीटीटी का भी एग्जाम कराएगा और सभी प्रकार की शिक्षक भर्ती भी जो है आपका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग ही जो है आपका कराएगा। तो इसको आप समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती को लेकर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका यूपी का ही न्यूज़पेपर है, और यहाँ पर बताया गया कि कम हो गए शिक्षकों के 1,39,000 पद। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा में एक सवाल पर जो है वो जवाब दिया है। 1 साल में जो है वो बड़े पैमाने पर जो है आपके शिक्षकों की संख्या जो है आपकी घटी है। यहाँ पर आप डाटा भी देख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया कि वर्तमान में सहायक अध्यापकों के पद जो है इतने खाली हैं, 1,26,028, और दूसरी तरफ जो है वो सरकारी स्कूलों में बच्चे जो है यहाँ पर बढ़े हैं, मतलब संख्या जो है आपकी बढ़ी है। और यहाँ पर ईयर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो आपका डाटा है शैक्षणिक सत्र आपका 2022-23 का है, जिसमें जो आपकी रिक्तियाँ हैं 1,26,028। यदि आप वर्तमान आज के डेट में चेक करेंगे तो और भी ज़्यादा जो है आपकी रिक्तियाँ यहाँ पर हो गई होंगी शिक्षकों की, क्योंकि आपके बच्चों की संख्या जो है यहाँ पर क्या हुआ है कि आपका बढ़ा है। और यहाँ पर जो सरकार को यहाँ पर सरकार के कान तक बात पहुँचाएंगे तो उनका भी यहाँ पर स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। यह है विजय किरण आनंद, जो कि महानिदेशक हैं स्कूल शिक्षा विभाग के। तो इनका कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर छात्रों का सत्यापन आधार संख्या के कराने के कारण जो है आपका नामांकन बच्चों का कम हुआ है, उसके कारण ही जो है उस शिक्षकों के पद यहाँ पर कम हुए। मतलब यहाँ पर ये नहीं बता रहे हैं कि 2018 के बाद कोई शिक्षक भर्ती हुआ ही नहीं है। इनका कहना है कि अब बच्चों का सत्यापन जो है वो आपके आधार कार्ड से होता है, जिससे कम बच्चे जो है स्कूल में गवर्नमेंट विद्यालय में जो है वो एडमिशन लिए, जिसके कारण कम बच्चे हुए तो छात्रों की जो शिक्षक की संख्या है वो भी यहाँ पर कम हुई। ये जो है आपके जो विजय किरण आनंद है उनकी तरफ से यहाँ पर कहना है। लेकिन उसके जस्ट यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पर आपने ऊपर देखा होगा तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि शिक्षकों के इतने पद खाली हैं, और दूसरी तरफ जो है वो सरकारी स्कूलों में जो बच्चे हैं वो यहाँ पर बढ़े हैं। फिर उसके बाद भी आप मतलब समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से अपना बात यहाँ पर स्टेटमेंट जो है रख रही है। ऊपर बोला जा रहा है कि शिक्षकों की संख्या ज़्यादा हुई है, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि कम जो है आपकी हुई है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो कोर्ट केस में इनके तरफ से केस किया गया है, तो इनका यहाँ पर कहना है कि जो आपका सृजित पदों के सापेक्ष जो आपके आरटी होता है, तो आरटी में सृजित पदों के सापेक्ष 10% से अधिक सीटों को रिक्त नहीं रखा जा सकता है टीचर का। जबकि विभिन्न जनपदों में आप देखेंगे उनके डाटा के अनुसार जिले में जो है आपके 35 से 48% जो है आपके शिक्षकों के पदों पे जो है आपकी यहाँ पर रिक्तियाँ हैं, जो कि 10% से अधिक जो है यहाँ पर रिक्तियाँ नहीं हो जाती है। हालांकि गवर्नमेंट को इससे क्या मतलब आरटी हो या फिर कुछ भी हो और कोर्ट केस वगैरह हो, तो इससे कोई प्रभाव गवर्नमेंट के ऊपर नहीं पड़ता है। बस गवर्नमेंट को ये होना चाहिए कि हमारा मन है तो हम देंगे शिक्षक भर्ती, नहीं मन है तो नहीं देंगे, चाहे हम गवर्नमेंट विद्यालय बंद करे या फिर जो है मतलब प्राइवेट विद्यालय का प्रमोशन करे। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका बताया गया है कि नया जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, तो क्या वो अभी तुरंत आपकी वैकेंसी लाने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। क्योंकि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के सबसे पहले सर पर पटका जाएगा ये जो आपके सैकड़ों लंबित केस हैं, मुकदमे हैं, ये उसमें से जो आपके सबसे बड़े हैं आपका टीजीटी का हो गया या फिर पीजीटी का हो गया, और सबसे बड़ा ये भी आपका 69,000 जो शिक्षक भर्ती हुआ उसमें आरक्षण वाला घोटाला जो हुआ था 19,000 सीट या फिर इस तरीके की सीट, इसको लेकर। बाकी आपने देखा होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या किया था कि कुछ दिन पहले 1 नंबर से बहुत सारे अभ्यर्थियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पास किया, जो कि 1000 की संख्या में से अभ्यर्थी हैं। तो वो भी यहाँ पर 69,000 में जो है इन लोग भी भटक रहे हैं। और फिर जो आपका 19,000 वाला जो आपका आरक्षण वाला मुद्दा है वो भी यहाँ पर भटक रहे हैं, जो कि कोर्ट केस
हर एक चीज़ जो है यहाँ पर बोल दिया है, लेकिन उसके बाद भी इन लोग का ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। तो ये सबसे बड़े दो मैटर हैं। और तीसरा यहाँ पर मैटर है शिक्षा मित्र को लेकर, क्योंकि आप जो टीचर होते हैं प्राइमरी के, जो सुपर टीटी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, उनका आप सैलरी देखेंगे तो 40-42 हज़ार के लमसम होता है, लेकिन शिक्षा मित्रों को उतनी सैलरी नहीं होता है। जब सरकार यहाँ पर क्या होता है, सरकार को बोला जाता है कि आप जब शिक्षा मित्र से भी पढ़वा रहे हैं तो आप यहाँ पर उनको भी 42,000 सैलरी दीजिए। तब यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट बोलती है कि हम शिक्षा मित्रों को क्या करते हैं कि छात्र शिक्षक अनुपात में शामिल नहीं करते हैं, इसलिए हम इनको सैलरी जो है इतना नहीं देंगे। अब जब आता है बात कि ठीक है आप छात्र शिक्षक अनुपात में शामिल नहीं करें, तो जब इनको शामिल नहीं करें तब आप बताइए प्राइमरी विद्यालयों में कितनी रिक्तियां हैं। तब ये लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि हम शिक्षा मित्रों को शामिल करते हैं, मतलब छात्र शिक्षक अनुपात में शामिल करेंगे कब, जब वैकेंसी नहीं लाना होगा तब, और जब सैलरी देना होगा 40-42 हज़ार, तो शिक्षा मित्र और जो आपके अनुदेशक होते हैं उनको यहाँ पर इन लोग बाहर कर देते हैं यूपी गवर्नमेंट। और यहाँ पर अब शायद बोला जा रहा है कि 5,000 रुपये जो है आपकी वेतन वृद्धि होगी शिक्षा मित्रों का। अब 5,000 रुपये वेतन वृद्धि हो जाएगा तो थोड़ा सा और यहाँ पर टफ हो जाएगा, मतलब नई वैकेंसी लाने, क्योंकि शिक्षा मित्रों की भी संख्या जो है अभी वर्तमान में आपके 1-1.5 लाख के लमसम जो है आपकी 1,52,000 या 53,000 जो है वो शिक्षा मित्र वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। तो और यहाँ पर ज़्यादा मतलब यहाँ पर कठिन हो जाएगा उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक भर्ती लाना। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि कब तक भर्ती आएगी ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ यदि दबाव ज़्यादा पड़ता है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पे, तो वो यहाँ पर क्या करेंगे कि यूपीटीटी जो है वो आपका ला देंगे, जो कि यूपीटीटी में भी एक आपका लफड़ा है। आप सभी लोग पता है कि यूपीटीटी 2021 वाला जो था वो आपका रिजल्ट जारी होने के बाद भी जो है वो आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो सबका मार्क्स सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पर रोक लगा दिया था बीएड और डीएलएड को लेकर, तो भी अभी तक वो मामला आपका पेंडिंग ही है। बाकी यूपीटीटी 2021 का मामला था और अभी आपका 2022 और 2023 का यूपीटीटी अभी कराना बाकी है, और 2023 भी जो है वो आपका आधे से अधिक जो है बीत गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो बीएड और डीएलएड का जो नए सत्र वाले बच्चे होते हैं वो भी तो यहाँ सरकार के ऊपर दबाव देते हैं कि हमारे लिए यूपीटीटी और यूपीटीटी एग्जाम कंडक्ट कराइए, तभी तो आप शिक्षक भर्ती लाएंगे तो हम शामिल करेंगे। तो देखिए बहुत कुछ आ सकता है, और यदि बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है तो आपका यूपीटीटी ही आएगा, शिक्षक भर्ती जो है आपका आने वाला नहीं है। और जो आपका कोर्ट केस था उसमें आपका टीजीटी पीजीटी का सबसे पहले है, जूनियर एडेड का भी आपका एग्जाम हुआ है, अभी तक उसका फाइनल नहीं हुआ है, तो वो भी आपका कोर्ट केस बाकी है। और सबसे बड़ा कोर्ट केस जो आपका बीएड और डीएलएड का मामला है, क्योंकि ये मामला ऐसा लग रहा है कि मतलब पता नहीं लोग मतलब इतना अपने आप को कोसेंगे कि हम मतलब कैसे मतलब गलती से बीएड और डीएलएड कर लिए कि मतलब ज़िंदगी भर आप बिता देगा बीएड और डीएलएड कोर्ट केस को लेकर, जो कि अभी तक इसका मामला ही शांत नहीं हो रहा है। कुछ स्टेट में आपके बीएड वालों को एलिजिबल कर देते हैं, कुछ स्टेट में आपके बाहर कर देते हैं, तो ये मामला भी जो है आपके सबसे बड़े हैं। और एक तो आपका मामला एनआर डीएलएड का भी है, क्योंकि एनआर डीएलएड वालों को यूपीटीटी में शामिल किया गया था, लेकिन बोला गया था कि आपका फाइनल निर्णय जो है आपका कोर्ट के अधीन रहेगा, तो ये भी अभी तक आपका मामला उसी तरीके से पेंडिंग है, जो कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जब अपना काम स्टार्ट कर देगा, क्योंकि हर एक चीज़ तो आपका हो गया, लेकिन जैसे अपनी कुर्सी पर बैठेंगे फिर उसके बाद जो है वो अपना यहाँ पर कोर्ट केस को सबसे पहले यहाँ पर प्राथमिकता जो है वो देंगे। मतलब कुल मिलाकर आप देखेंगे तो अभी जो है फिलहाल में आपके उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक भर्ती जो है आने वाली नहीं है। यहाँ पर न्यूज़पेपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बोला गया कि 2023 में होगा, 2022 का जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब यूपीटीटी के बारे में बात किया जा रहा है, जो कि अभी तक इसका नोटिफिकेशन ही नहीं आया, जो कि 2023 में जो है आपके आधे से अधिक जो है बीत गया। अब यहाँ पर बात होता है कि क्या हमें बीपीएससी टीचर का एग्जाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमने मतलब उनका कमेंट देखा कि जैसे आपका उत्तर प्रदेश का नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना, फिर मतलब उनके खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, ऑफलाइन कोचिंग में जाकर जो है उन लोग बैच स्टार्ट करना मतलब बैच जो है ज्वाइन कर लिए, फिर बहुत सारे जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह जो आपके लाते हैं, पेड क्लासेस लाते हैं, तो ये जो यूपी के जो सुपर टीटी के मतलब तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं वो उनके ऊपर मतलब दबाव देने लगे कि सर जल्दी लाइए सुपर टीटी का बैच, नहीं तो यहाँ पर कोर्स जो है पिछड़ता चला जाएगा, हम यहाँ पर सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, हमारा पूरा कोशिश है कि हम सुपर टीटी में सिलेक्शन ले लेंगे। मतलब दबाव देने लगे कि जल्दी जो है कोर्स लाइए। टीचर तो खुद सोचते हैं कि हम कैसे कोर्स लाएं, किस तरीके से बहाना लाएं, कौन सा मोटिवेशन के साथ जो है हम यहाँ पर कोर्स लॉन्च करें। अब यहाँ पर बच्चे ही मतलब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन गया तो लगे कहने कि जल्दी कोर्स लाइए, देरी कर रहे हैं, जल्दी जो है आप कोर्स स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए ये सभी चीज़ें जो है आपको थोड़ा सा समय के लिए सुख मतलब देगा कि उत्तर प्रदेश में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन गया है, जो कि उत्तर यूपी पीसीएस से भी जो है वो आपका बड़ा है। बाकी कुछ उतना होने वाला नहीं है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, मतलब जिस इंसान का उस तरीके का बिहेवियर ही वैसा हो, उसको आप उसके ऊपर कितना भी अच्छा कपड़ा पहनाइए, कितना भी अच्छा परफ्यूम लगाइए, लेकिन उसका काम जो रहेगा फिर उसका जो बिहेवियर रहेगा वही आपका रहेगा। तो कुल मिलाकर कोई आपकी शिक्षक भर्ती अभी आने वाली नहीं है, तो इसलिए आप जमकर तैयारी करिए, क्योंकि अभी भी जो है आपके बिहार का टीचर जो शिक्षक भर्ती है उसमें ठीक ठाक समय जो है आपके बचे हुए हैं, और यहाँ पर आपकी रिक्तियाँ भी ठीक ठाक हैं। यदि हम मेल की बात करें तो 16,000 से अधिक सीट है, 16,000 के लमसम सीट है, और फीमेल की बात करें तो इनका लगभग आपके दोगुना हो जाता है, क्योंकि फीमेल का भी सीट और बाकी जो आपकी मेल अभ्यर्थियों का सीट है ये भी फीमेल को मिल सकता है, यदि अपनी सीट फुल होने के बाद यदि आप मेल से अधिक नंबर लाते हैं तब। 15 दिन का समय है, नॉर्मल सी बात है। आपने भी तो मतलब ट्विटर वगैरह कंपेन किया था, फिर बिहार सरकार को आपने बोला था कि अदर स्टेट को भी
एलिजिबल करिए, जैसे यूपी में सुपर टीटी में बैठते हैं तो फिर उन लोग शामिल भी किए। आपने बहुत अच्छे तरीके से टाइम टेबल बनाया और आपने शपथ लिया कि हम यहाँ पर बीपीएससी टीचर का एग्जाम जो है क्रैक करके दिखाएंगे। खूब पढ़ाई किए, बुक वगैरह खरीदे, नोट्स खरीदे, 750 रुपये आपने मेहनत करके कटवाया और बहुत मेहनत करके दिन रात मतलब रात भर जाके आप लोगों ने फॉर्म सबमिट किया। तो अब यहाँ पर सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर पेपर देने नहीं जाएंगे, तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हाँ, यदि आपकी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं है तब आप मत देने जाइए, कोई बात नहीं है। हाँ, पढ़ाई आपकी अच्छी नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि हम मतलब यहाँ पर क्वालिफाई कर लेते, लेकिन यहाँ पर 2 दिन पेपर है इसलिए हम यहाँ पर पेपर देने नहीं जाते हैं, तो कह सकते हैं ऐसा। लेकिन आप मतलब अपने से तो जानते हैं कि हमारा मतलब क्या स्थिति है, तो यदि ऐसा रीज़न है तो आप मत देने जाइए। बाकी आपकी मतलब कंपटीशन ठीक ठाक है, अच्छे तरीके से आप तैयारी किए हैं और अभी भी जो आपका 15 दिन का समय है इसमें और अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, तो आप सभी लोग पेपर देने जाइए। और ये जो आपका 24-25 को पेपर है तो 2 दिन को लेकर यहाँ पर आप लोग डर रहे हैं, खास करके फीमेल की 2 दिन का पेपर है, हम कैसे दे पाएंगे। तो आप थोड़ा सा यहाँ समझिए कि आपने भले ही पहले कोई भी मतलब आपने ग्रेजुएशन बहुत मन लगा कर पढ़ा हो, एमए किया हो, फिर उसके बाद आपको आया, बहुत सारे लोग बीटेक वगैरह किए हो, फिर उसके बाद आपको आया कि अब हमें कहीं जॉब नहीं मिला तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बीएड डीएलएड कर ले रहे हैं। 2 साल का आपने कोर्स किया होगा, लाखों रुपये जो है आपने कर्ज में किसी भी तरीके से लाकर आपने फीस पे किया होगा, दिन रात एक करके मेहनत किए होंगे कि हम यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी काफ़ी पुराने मतलब उनका सत्र सेशन जो है बहुत पुराना है, 5 से 7 साल हो गया, वो घर पर बैठे या फिर इधर उधर मतलब अपना काम चलाकर कहीं से काम कर रहे हैं। तो आप खुद समझिए कितनी कठिनाई आप झेल कर क्या 2 दिन का पेपर आप नहीं दे सकते हैं, जो कि 2 दिन में सिर्फ आपको एक ही रात यहाँ पर गुजारना है। तो नॉर्मल सी बात है, आप इन सभी चीज़ों को इनको आप देखिए, अपनी मेहनत और अपने पैसे और अपने दिन रात एक के जो आपकी मेहनत है और सबसे बड़ा जो आपका समय है उसको देखिए और आप लोग पेपर देने जाइए, क्योंकि इतना अच्छा मौका जो है आपको फिर कभी ज़िंदगी में जो है नहीं मिलने वाला है। और भी अभी तो फिलहाल कोई मतलब उस तरीके का वैकेंसी सामने ही नहीं दिख रहा है कि आपका यूपीटीटी में हो, डीएसएसबी में हो या फिर कोई और भी वैकेंसी हो। और इतनी बड़ी संख्या में जो आपकी वैकेंसी यदि प्राइमरी की बात करें तो 80,000 सिर्फ प्राइमरी में शिक्षक भर्ती है, तो इतनी बड़ी संख्या में कभी भी जो है आपकी वैकेंसी आने वाली नहीं है और बिहार में भी आएगी। तो इतनी बड़ी संख्या में आपकी भर्ती हो रही है तो आप समझ जाइए कि 5-7 साल के बाद ही कोई भर्ती आएगी, और आएगी भी तो उतनी संख्या जो है आपकी नहीं रहेगी। और 5-7 साल में आपका उम्र क्या होगा, आपकी कंपटीशन कितना लो हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आपको ज़िंदगी भी तो और मतलब और ज़िंदगी में और भी तो कुछ काम है। ऐसा थोड़ी कि आप बीएड डीएलएड करें तो हमेशा टेट सीटेट या फिर शिक्षक भर्ती की ही आप तैयारी करेंगे। तो इसलिए आप सभी लोग पेपर देने जाइए। और यूपी में जो आपका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है बस कोर्ट केस देखेगा और बहुत ज़्यादा दबाव आएगा तो आपका यूपीटीटी का एग्जाम करा लेगा। बाकी अभी जो है कोई उस तरीके का नहीं लग रहा है कि आपका सुपर टीटी का नोटिफिकेशन जो है आपको देखने को मिले। और ये देखिए यहाँ पर क्या है कि जो फीमेल डर रही है कि हम सेंटर मतलब इस तरीके से बना है हम नहीं देने जाएंगे, तो देखिए आपका ही सेंटर नहीं बना है, सबका सेंटर बना है। जो बिहार की फीमेल होंगी ना उनका भी उनके घर के बगल में या फिर उनके ज़िले में जो है सेंटर नहीं बना है, उनको भी यहाँ पर बगल के ज़िले में जाकर जो है वो पेपर जो है वो देने जाना पड़ेगा। और आप सभी लोग अपने घर से जब 10 किलोमीटर दूर आगे निकलते हैं ना, चाहे अपने ज़िले में ही हो, तो आपको बस अनजाना ही लगता है। तो यहाँ पर जो बिहार की फीमेल है उनको भी यहाँ पर एक रात जो है किसी भी तरीके से गुजारना है, उनको भी यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप ही को नहीं, आप ही अदर स्टेट से आ रहे हैं तो आप ही को यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा। बस यही है कि थोड़ा सा आप ज़्यादा दूर से आ रही हैं और ये लोग यहाँ पर क्या है कि ये भी जो है वो थोड़ा दूर से जा रही हैं, तो आप भी यहाँ पर अनजान शहर में जाकर पेपर दे रही हैं और ये भी जो है अनजान शहर में पेपर देने जो है वो जा रही हैं। तो इसलिए आप लोग जाइए। और यहाँ पर मैंने बहुत सारे अभ्यर्थियों को देखा, कुछ तो हमारे वीडियो में ही कमेंट किए थे कि बिहार जो है बहुत ही मतलब डेंजरस इलाका है, भूतिया राज्य है, वहाँ पर नौकरी करना जो है वो सेफ़ नहीं होता है। आप लोग पेपर देने जा रही हैं तो एक तरीके से अग्नि परीक्षा देने जा रही हैं। आप अपने घर से 4-5 लोगों को लेकर जो है पेपर देने जाइएगा। बिहार बिल्कुल ही जो है आपका सेफ इलाका नहीं है। तो देखिए मतलब आप समझ सकती हैं कि मतलब ये जो ऐसे अभ्यर्थी हैं उनकी मानसिकता यहाँ पर क्या होती है। और नॉर्मल सी बात है, मैं मतलब ऐसे अभ्यर्थियों का कहना चाहूँगा कि यदि मान लीजिए अदर स्टेट के अभ्यर्थी पेपर भी नहीं देने जाते हैं तो आप सोचिए कि क्या आप एग्जाम में बैठ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि 3 लाख से अधिक जो है वो आपके अदर स्टेट के अभ्यर्थी जो है फॉर्म भरे हैं और आपके टोटल प्राइमरी में जो है वो आपके 7,52,000 कुछ जो है वो आपके आवेदन आए हैं। तो यहाँ पर खुद जो आपकी 80,000 सीट है उससे मतलब कई गुना अधिक आपके बिहार के ही अभ्यर्थी हैं। तो ऑलरेडी वहाँ पर भी कंपटीशन है, यदि अदर स्टेट के अभ्यर्थी नहीं जाते हैं तब तो आप मतलब आप तैयारी करिए, ना कि इस तरीके से डराइए कि बिहार भूतिया राज्य है, डेंजरस इलाका है, वहाँ पर सेफ नहीं है। आप अपने घर से जाइएगा पेपर देने तो 4-5 लोगों को लेकर जाइएगा, अकेले जो है मत जाइएगा, अकेले पेपर देने जाना सही नहीं है। तो बिल्कुल मतलब नॉर्मल सी बात है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 12 बजे रात को आपका जहाँ पर सेंटर होगा वहाँ से आप अकेले 10 किलोमीटर दूर रात में ही पैदल चल जाइए, इतना भी नहीं है। और यदि देखिए सेफ की बात है तो देखिए मतलब एक तरीके से वो डिपेंड करता है कि मतलब आप
आपका भाग्य या फिर आपका उस तरीके से है। तो आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा बड़ा शहर होता है या फिर इतना सेफ्टी जो मतलब जो उस तरीके का सिटी है, वहाँ पर भी इस तरीके की घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, चाहे आपका दिल्ली हो या फिर आपका यूपी हो, यूपी में भी आपके लखनऊ हो, बहुत बड़े बड़े सिटी हैं, आपने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा। तो वो देखिए एक तरीके से नसीब मतलब उस तरीके का रहेगा तो कहीं पर भी कुछ भी हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि बिहार में जो फीमेल होती हैं क्या वो नौकरी नहीं करती हैं? 45% जो आपका प्राइमरी में टीचर का आवेदन हुआ है वो फीमेल अभ्यर्थियों का जो है आवेदन हुआ है। तो इसलिए ये जो आपका डराया जा रहा है या फिर इस तरीके से बताया जा रहा है, तो इसको आप लोग इग्नोर करिए। और फिर नॉर्मल सी बात है, आप सोचते हैं कि हम यूपी में नौकरी करेंगे, तो क्या आपका यूपी में भी यदि सुपर टीटी आता है और आप सिलेक्शन पा जाती हैं तो क्या आपके घर के बगल में तो ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा और आपके ज़िले में तो ज्वाइनिंग मिलेगा नहीं, दूर ही जाएगा। तो क्या मतलब यूपी मतलब क्या उस तरीके का नहीं है? यूपी भी तो उसी तरीके सा है, बस थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा 19-20 आपका है कि मतलब वो थोड़ा सा ज़्यादा है, ये थोड़ा सा कम है, बाकी हर एक चीज़ जो है बाकी उसी तरीके से है। तो आप इन सभी चीज़ों को, नॉर्मल सी बात है, आप 2023 में ज़िंदगी अपना जी रहे हैं और ये मतलब हर एक चीज़ का आप सामना करने जानते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को जो है आप लोग यहाँ पर इग्नोर जो है वो करिए। और जो लोग मतलब यहाँ पर डर रहे हैं, आप सोचिए कि मतलब बिहार में अदर स्टेट की जो लड़कियाँ होती हैं, बहुत सारी लड़कियाँ बिहार में बहू बनकर जाती हैं, मतलब उनकी शादी जो है बिहार में होती है। तो फिर आपका उस समय डर जो है वो आपका कहाँ चला जाता है? फिर तब आप तो लड़ने लगती हैं बिहार सरकार से कि शिक्षक भर्ती लाओ, इस तरीके से लाओ। तो इन सभी चीज़ों को आप मैनेज करिए और आप सभी लोग जो है पेपर देने जाइए, क्योंकि इससे अभी जो है फिलहाल में कोई उस तरीके का शिक्षक भर्ती आने वाला नहीं है और ना ही कोई मतलब उस तरीके का लग रहा है कि कोई अभी जो है वो आपको देखने को मिलेगा शिक्षक भर्ती। और टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएगा, जो कोई भी अपडेट हो या फिर PDF नोट्स वगैरह होते हैं हम टेलीग्राम में शेयर कर देते हैं। कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी बता दें कि आप लोग सीटेट हो या फिर यूपी टीटी या फिर उत्तर प्रदेश का सुपर टीटी, जिसे प्राइमरी शिक्षक भर्ती बोलते हैं, DSSB हो या फिर 7वें चरण का शिक्षक बहाली नहीं, BPSC टीचर, तो आप इन सभी चीज़ों की तैयारी करते हैं। या फिर झारखंड में भी आपकी शिक्षक भर्ती है, लेकिन उसमें क्या है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है कंपलसरी कर दिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप शिक्षक जगत से जुड़ें या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप यहाँ पर सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट होगा हम शेयर कर देंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी वीडियो देखते हैं लेकिन आप लोग यहाँ पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो बिल्कुल कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने का मकसद यही है कि हमारी और आपकी कनेक्टिविटी जो है बनी रहे और आप भी अपने लक्ष्य को पा जाएँ, आप भी अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें और मेरा भी जो एक तरीके से लक्ष्य है वो भी हमारा लक्ष्य जो है पूरा एक तरीके से कंप्लीट हो। क्योंकि ना ही हम यहाँ पर कुछ लेकर आए हैं और ना ही कुछ लेकर आए हैं, मतलब यहाँ पर कोई कुछ ना ही लेकर आया है और ना ही कोई कुछ लेकर जाएगा। बस यहाँ पर जो आपके समय दिए गए हैं वो समय यहाँ पर जो है आपका बिताना है। बस मकसद यही रहता है कि अच्छे तरीके से समय बीत जाए और जो भी अपना अपना लक्ष्य है वो आपका लक्ष्य जो है कंप्लीट हो। तो यही अपडेट है। बाकी आप सभी लोग पेपर देने जाइए, कोई यहाँ पर पेपर ना छोड़े। बाकी आपको लगता है कि आपकी तैयारी नहीं है तो आप पेपर छोड़ सकते हैं, या फिर इसके अलावा कोई समस्या है, रियल समस्या है, तभी आप लोग पेपर छोड़िए। बाकी पेपर जो है मत छोड़िए, क्योंकि ऐसा मौका जो है हम बार बार बोल रहे हैं कि ऐसा मौका जो है अब आपको कभी भी जो है बिहार के इतिहास में या फिर आपके इतिहास में जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी शिक्षक भर्ती में सबको यहाँ पर शामिल करना। तो यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।